बहुत पहले की बात है। रूस के एक गांव में वांका नाम का एक 9 साल का लड़का अपने दादाजी के साथ रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी आंखें चमकदार थीं, हाथ तेज थे और दिल उम्मीदों से भरा था। उसके दादाजी उससे बहुत प्यार करते थे। वह उनके साथ बहुत खुश था और दादाजी उसके लिए सब कुछ थे। उसके दादाजी बड़े घर के चौकीदार थे। वे गर्म कोट पहनते और हाथ में छोटी घंटी रखते। रात में चलते समय 2 शरारती कुत्ते उनके साथ दौड़ते थे। आसमान में तारे चमकते और बर्फ चीनी की तरह चमकती। कभी कभी दादाजी चूल्हे के पास बैठकर मजेदार कहानियां सुनाते और इतनी जोर से हंसते कि उनकी मूंछें कांप जातीं। सुबह वे चाय पीते और मीठी रोटी खाते। वांका को वे सुबह बहुत प्यारी लगती थीं। दादाजी गरीब थे लेकिन वह उनके साथ बहुत खुश था। दादाजी चाहते थे कि वांका पढ़ लिख जाए और बड़ा आदमी बन जाए। वह उनकी तरह गरीब न रहे और अपना जीवन आराम से बिता सके। इसलिए उन्होंने वांका को अपने एक नज़दीकी रिश्तेदार के यहाँ पढ़ने और काम सीखने के लिए भेजने की सोची, जिनका जूता बनाने का कारखाना था। वे वांका को लेकर मॉस्को में अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंचे। रिश्तेदार ने दादाजी का स्वागत किया और वांका को अपने बच्चों की तरह घर में रखने का आश्वासन दिया। वास्तव में उन्हें एक घरेलू नौकर की आवश्यकता थी और इस लालच में उन्होंने दादाजी को ढेरों आश्वासन देकर वापस गांव भेज दिया। बीच बीच में ये रिश्तेदार दादाजी को वांका की कुशलता की झूठी सूचनाएं भेज दिया करता था। दादाजी के जाने के बाद रिश्तेदार का व्यवहार वांका के प्रति बिल्कुल बदल गया। उसका जीवन बहुत कठिन हो गया। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता और देर रात तक पूरे दिन काम करना पड़ता। घर का हर काम उसे दिया जाता। घर में बर्तन धोता, झाड़ू और पोंछा लगाता। वह घर के सभी लोगों के जूते चमकाता, उसकी उंगलियां दुखने लगती थीं। ठंडी हवा में बाजार जाकर सामान लाना पड़ता। जब बच्चा रोता तो उसे झुलाना पड़ता। लोग उसे बहुत डांटते और भूल जाते कि वह केवल 9 साल का है। घर का बचा खुचा खाना उसे दिया जाता जिससे उसका पेट भी नहीं भरता था। वह अक्सर उदास रहता, तब उसे दादाजी की बहुत याद आती। क्रिसमस का त्योहार था, बाहर बर्फ पड़ रही थी। वांका चुपचाप जूते बनाने की दुकान में बैठा था। उस रात दुकान शांत थी। मालिक और मालकिन चर्च चले गए थे और बड़े लड़के बाहर थे। पहली बार वांका को थोड़ा समय मिला। वह धीरे धीरे मेज पर गया, एक छोटा कागज और कलम उठाई। उसने गहरी सांस ली और लिखना शुरू किया। प्रिय दादाजी। जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसे दादाजी बहुत याद आ रहे थे। उसने आगे लिखा, दादाजी, ये लोग मुझे बहुत यातनाएं देते हैं। भर पेट खाना भी नहीं देते। मैं बहुत दुखी हूं। कृपया मुझे यहां से ले जाइए। मुझे आपकी बहुत याद आती है। गांव की याद आती है। मैं आपके काम में हाथ बटाऊंगा, लकड़ी लाऊंगा, काटूंगा और सब कुछ करूंगा। मैं फिर से आपके साथ रहना चाहता हूं। मैं बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता। वांका ने खिड़की की ओर देखा। बाहर बर्फ के फाहे धीरे धीरे गिर रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई। उसने पत्र को मोड़ा, सावधानी से लिफाफे में डाला। उस मासूम को अपने दादाजी का पता भी नहीं मालूम था। उसने लिफाफे पर पता लिखा। गांव में दादाजी को। वह बाहर निकला। सड़कें शांत थीं। वह लाल डाक पेटी तक पहुंचा। उसने पत्र उसमें डाल दिया। पत्र ने हल्की सी आवाज की, जैसे कोई कंकड़ तालाब में गिरा हो। वांका का मन हल्का हो गया। वह वापस दुकान में आया, कोने में सिमटकर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। उसने सपना देखा, वह और दादाजी साथ साथ चल रहे हैं, घंटी धीरे धीरे बज रही है, सामने उसका घर है। दादाजी दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं, आओ वांका, तुम घर आ गए। वांका रोज दादाजी की राह देखता और सोचते सोचते सो जाता। उसे नहीं मालूम था कि उसका पत्र सही पते के बिना दादाजी के पास कभी नहीं पहुंचेगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बच्चों की मासूमियत और उम्मीद सबसे कीमती होती है। अकेलेपन से बड़ा कोई दुख नहीं।
हमें हर बच्चे को प्यार और सहारा देना चाहिए। यह वीडियो विख्यात रूसी लेखक आतोन चेखोव की कहानी वांका पर आधारित है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें।